सबसे पहले सबको क्रांतिकारी जय भीम। मंच पर जो लोग हैं उन सबको नमन करता हूं और जो सामने मौजूद है उनको भी सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले जो संविधान निर्माता हैं जिसकी वजह से मैं आज आपके बीच में बोल पा रहा हूं, ऐसे बाबा साहब को मैं प्रणाम करता हूं। आज क्या एक चीज़ तो पता चल गई है कि संविधान में कितनी ताकत होती है कि जो लोग उसको मानते नहीं, मतलब जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं ना कि जो 6 तारीख आती है 6 दिसंबर और जो आज की तारीख है 2 दिन में तो क्या है कि बाबा साहब की फोटो पे माला और बाकी के जो 363 दिन हैं उनके विचारों पे ताला। ये चीज़ तो पता चल गई यहाँ के देखने से। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए थोड़ी भाषा वैसी आ रही है, लेकिन मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा ओबीसी के नाते कि आप लोग तो अपने अधिकार समझ गए, लेकिन अब हम भी अपने अधिकार समझ रहे हैं और यह जान रहे हैं बाबा साहब हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जो हम धार्मिक ग्रंथ रखते हैं अब उसके बीच में संविधान और मंडल कमीशन को रखने की आवश्यकता है, तो हमारा आधा काम ओबीसी का वैसे ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि सरकार से हम हमेशा एक ही बात करते हैं, सबको शिक्षा सबको काम, और जो सरकार यह काम नहीं कर सकती वो सरकार निकम्मी है और वो सरकार बदलनी है। क्योंकि आपने देखा होगा 1930 से लेकर 1990 तक बाबा साहब को काफ़ी छुपा कर रखा गया। उनके काफ़ी धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकें, कई चीज़ें हैं जो अपने लोगों के बीच में उजागर होकर नहीं आ पाई, लेकिन बहुजनों ने और अपने जो आंदोलनकारी लोग थे जब उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी तो उसके बाद 1990 में आसपास उनका पूरा ग्रंथ भी वापस आया, उनको देश ने जाना और उसके बाद उनको जब भारत रत्न मिला और छुट्टी भी घोषित कर दी गई तो यह जानकारी मिली कि संविधान निर्माता ने इस देश के लिए क्या किया है। अभी कुछ क्या है कि अभी आपने छतरपुर मामला ये सारी चीज़ देखी है, वो तो एक आध का भविष्य बता पाते हैं, मैं तो आप सबका भविष्य बता देता हूँ कि आप पढ़ाई बहुत करते हो लेकिन नौकरी नहीं लगती है। सही बात है क्या नहीं? सबका भविष्य है ये वाली बात। पढ़ाई बहुत करते हो, घर में बीमार रहते हो लेकिन दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। ठीक है, तो अपन को किसी पाखंडवाद और उसके में चीज़ में नहीं आना है और बाबा साहब को मानने वाले लोग हम हैं और बाबा साहब को लगातार ओबीसी समाज पूज रहा है। बस थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जब अपन को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे राजस्थान में मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती हो, चाहे मऊ में हत्या कर दी जाती हो, तो जब कोई परेशानी होती है तो वहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता, वहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पहुँचती है। लेकिन जब वोट की आवश्यकता होती है तो हम लोग भूल जाते हैं। जब हम अपने लोगों को भूल जाएंगे, क्योंकि आज हमको ताकत देना है तो चंद्रशेखर भाई को ताकत देना है और उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले बोलते थे कि बीएसएनएल, तो मैं उसका फुल फॉर्म समझता था भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे ट्रेन में बताया मेरे पे बीएसएनएल की सिम थी, भाई साहब नहीं लगेगा। बोले इसका मतलब भाई साहब नहीं लगेगा और मोदी के दोस्त का जियो धनाधन चलेगा। तो ऐसी आज प्राथमिकता बन गई है कि जो मोदी के दोस्त हैं, योजना बनती हैं गरीब जनता के लिए, सारी गरीब जनताएं परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन जो मोदी के मित्र हैं वो दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ से लाखों के माल, बैंकों से करोड़ों का घोटाला करके ले जा रहे हैं, जो विदेश भाग रहे हैं, उनकी कभी मोदी सरकार ने सूची उजागर नहीं की कि वह किस वर्ग के लोग हैं। तो अपन इस देश के मूल निवासी और यहाँ के प्रमुख लोग हैं, और जितने ये लुटेरे हैं जो देश से माल लूट के भाग रहे हैं, यह एक विशेष वर्ग के लोग हैं। इसलिए अपन को इनसे सीखना है और बीच में लंबी चौड़ी लाइन खींचनी है और यह देखना है कि हमारे साथ कौन है और दुश्मन के साथ कौन है। बाबा साहब का साथ दोगे और मिलकर रहोगे तो बहुत ठीक रहेगा। नंबर सबका आना है, बकरा सबका हलाल होना है। आज मेरी घास की फूस है, जब उसकी मौत आई तो मैं चुप था, आज मेरा नंबर आया आप चुप हो, कल नंबर आपका भी आएगा, यह बात भी सत्य मान लें। आज यहाँ मऊ की धरती से अपन यह संकल्प लेकर जाएं कि जहां एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की बात आती है वहां तैयार रहें, क्योंकि हम भीम सैनिक हैं। न हम पुलिस की लाठी से डरते हैं, न हम जेल से डरते हैं, न हम गोलियों से डरते हैं। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो बाबा साहब के संविधान का करते हैं। संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, वरना हम हर किसी को जवाब देना जानते हैं। अभी कुछ देर में चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं, उनको सबको सुनना है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि यहाँ बड़े आप दूर से आए हो, उनको सुनकर सभी लोग जाएं। मैं ओबीसी के नाते आपसे कहूँगा
कि हम लोगों को क्या है, इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि अगर दलित समाज के साथ, जैसे वाल्मीकि समाज के साथ अगर हम बैठते हैं उठते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सिर्फ धर्म का उपयोग, पाखंड का उपयोग हम लोगों को पीछे करने के लिए किया गया, क्योंकि बाबा साहब ने 51A में कहा था कि हम वैज्ञानिक विकास करेंगे, हम वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमें वहां बताया गया है कि अगर नाई अपने बाल काटता है तो वह उसका धर्म नहीं धंधा है, अगर धोबी कपड़े धोता है तो वह उसका धर्म नहीं धंधा है। उसी प्रकार अगर मैं तो नाम लेकर कहूंगा, अगर कोई भी समाज पाखंडवाद के नाम पे, पूजा के नाम पे पैसे मांगता है तो वह उसका धर्म नहीं धंधा है। और अपन को धंधे से बचना है, क्योंकि आपसे बाबा जी की बातें हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि लोहा जितना तपता है उतना खूब आगे जाके चमकता है। सूरज जैसे जलने वाला थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि ओबीसी समाज, जहां आपका पानी गिरेगा वहां ओबीसी समाज का खून गिरेगा। मैं गुर्जर के नाते आपके साथ, हमारा समाज हमेशा खड़ा रहेगा। वैसे आपने देखा होगा कि ग्वालियर में भी हमारी गुर्जर सम्राट की मीर भोज की मूर्ति है, वो ढक के रखी है। अभी आप एनकाउंटर पर बहुत खुश होते हैं, किसी अमजद अहमद का हो जाता है तो मेरे हिसाब से तो ये कोर्ट कचहरी भी बंद कर देना चाहिए। एक गड़ौरा का निवासी है आकाश गुर्जर, उसका यूपी सरकार में एनकाउंटर हो गया, 302 का मुकदमा दर्ज किया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन वहां पर कोई भी हिंदूवादी संगठन नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आज हम हिंदू हैं तो सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए हिंदू हैं, अगर आदिवासी अपनी अधिकार की बात कर ले तो वह नक्सली हो जाता है। और अब तो हम लोगों को भी आदमी बोलने लगा है, सत्य का और संविधान का ज्ञान हो गया है कि हम धर्म विरोधी हो गए हैं। तो आपसे एक ही चीज कहूंगा, सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा बनना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम बाबा साहब के बेटे हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज के बेटे हैं।